Animal nutrition, that is ruminant course, deals with practical application of basic knowledge. ठीक है, जो हमने सीखी है कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीडिंग टेक्नोलॉजी इन डे टू डे फीडिंग ऑफ रुमिनेंट्स. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रुमिनेंट्स एंड नॉन रुमिनेंट्स. ठीक है, तो रुमिनेंट्स कौन होते हैं? रुमिनेंट के अंदर क्या होता है? कंपार्टमेंटल स्टमक होता है. ठीक है, नॉन रुमिनेंट के अंदर सिंपल स्टमक होता है. इसमें रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम होता है. इसमें सिर्फ एबोमेजम होता है. रुमिनेंट क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं फाइब्रस फीड को एफिशिएंटली. ठीक है, फाइब्रस फीड को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं. नॉन रुमिनेंट्स क्या हैं? यूटिलाइज़ नहीं कर पाते फाइब्रस फीड को. ठीक है, रुमिनेंट्स को हम फॉरगट फर्मेंटर भी बोलते हैं, नॉन रुमिनेंट्स को हम हिंडगट फर्मेंटर भी बोलते हैं. ठीक है, रुमिनेंट्स को हम फॉरगट फर्मेंटर भी बोलते हैं, इनको हिंडगट फर्मेंटर भी बोलते हैं. जो फर्मेंटेशन ऑफ फीड है वो कहाँ होती है? फॉरगट में, दैट इज़ रूमन और रेटिकुलम. फर्मेंटेशन ऑफ फीड कहाँ होती है? हिंडगट में, केइकम और कोलोन में. फर्मेंटेशन कहाँ होती है? फॉरगट में. फर्मेंटेशन ऑफ फीड कहाँ होती है? हिंडगट में, केइकम और कोलोन में. ठीक है, रुमिनेंट में क्या होते हैं? फॉरगट फर्मेंटर. नॉन रुमिनेंट कैसे होते हैं? हिंडगट फर्मेंटर. ठीक है, चौथा क्या है? माइक्रोबियल डाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंजाइमेटिक डाइजेशन. रुमिनेंट्स क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्सेज को. ठीक है, नॉन रुमिनेंट्स क्या करते हैं? कैन नॉट यूटिलाइज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स. ठीक है, ये तो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं एनपीएन सोर्सेज को. ये क्या है? यूटिलाइज नहीं करते एनपीएन सोर्सेज को. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कैटल, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, पिग, रैबिट, डॉग, एलिफेंट. ठीक है, अगर फिजियोलॉजिकल फेजेस देखें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में, ठीक है, तो जो साइंस है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की, वो क्या करती है? खुद को डिवाइड करती है अलग अलग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेजेस में. ठीक है, हर एनिमल के अंदर क्या होता है? हर एनिमल को हमें फीड करना चाहिए, और जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है ईच फिजियोलॉजिकल फेज की, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन विद विच इट इज़ इन्वॉल्व आर मेट. ठीक है, और सारी की सारी जितनी भी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है फिजियोलॉजिकल फेज की, वो सारी की सारी हमें पूरी होनी चाहिए. ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल फेज होते हैं उसमें मेंटेनेंस, ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, वर्क, वूल प्रोडक्शन होता है. मेंटेनेंस अगर हम देखें तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हमें रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए एक एनिमल को इक्विलिब्रियम स्टेट में, बिना किसी गेन और लॉस ऑफ बॉडी वेट के. ठीक है, मेंटेनिंग एक एनिमल ऐसी स्टेट में जिसमें गुड हेल्थ, डे टू डे कोई ग्रोथ ना हो, ना कोई फीटस बने, ना कोई यील्ड हो, ना कोई प्रोडक्ट हो. ठीक है, जब हम राशन को फॉर्मुलेट करते हैं तो जो मेंटेनेंस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पहले सेटिस्फाई होती है फर्स्ट, और जो रिक्वायरमेंट है अदर पर्पज़ की वो क्या होती है? एडिशन होती है मेंटेनेंस की. जब हम फॉर्मुलेटिंग करते हैं राशन की, ठीक है, जब हम फॉर्मुलेटिंग करते हैं राशन की, तो जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो तो पहले सेटिस्फाई होती है, और जो रिक्वायरमेंट अदर पर्पज़ की होती है इन एडिशन टू मेंटेनेंस, तो ऑन एवरेज अगर हम देखें, ठीक है, तो अबाउट 1/2 जो फीड है वो लाइफ स्टॉक को दी जाती है और वो मेंटेनेंस के लिए जाती है. ठीक है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस क्या क्या है? एनर्जी फॉर वाइटल फंक्शंस जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन, फॉर वॉलंटरी एक्टिविटी. ठीक है, और प्रोटीन किसके लिए यूज़ होता है? रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. ठीक है, और मिनरल्स किसके लिए? रिप्लेस मिनरल लॉसेस. ठीक है, ऑल द विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस. ठीक है, सारे के सारे विटामिन्स किसके लिए यूज़ होते हैं? मेंटेनेंस के लिए. वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? ऑल बॉडी फंक्शंस. ठीक है, ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन मसल, बोन, ऑर्गन्स और कनेक्टिव टिश्यू. ग्रोथ किसके लिए एसेंशियल होती है? एनिमल के लिए, ताकि मूड प्रोड्यूस कर सके और मैच्योर बॉडी साइज अटेन कर सके.
जो डेली ग्रोथ रेट है एनिमल का वो इंक्रीज़ करता है प्यूबर्टी तक, देन बाद में डिक्लाइन करता है। न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट जो ग्रोथ की है इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस, प्राइमरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर ग्रोथ प्रोटीन, ठीक है। मसल की फॉर्मेशन करता है, कनेक्टिव टिश्यू की, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ बोन इज़ प्राइमरीली प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारी बोन जो है वो क्या है, प्राइमरीली प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, नेट एनर्जी की, ठीक है। और मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मीट दिस नीड इन एडिशन टू दैट इन द प्रोटीन ऑफ टिश्यू, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं, सिंस बोन फॉर्मेशन प्राइमरी एक्टिविटी होती है ग्रोथ की, तो बोन इज़ हाई इन कैल्शियम फॉस्फोरस कंटेंट। बोन किस में हाई होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंटेंट में। इसमें दो मिनरल्स बहुत एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए। So vitamins, certain vitamin function in various metabolic processes related to nutrient utilization for growth. Water, that is fat-free muscle tissue, is about 75 to 80% water, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं, कुछ विटामिन फंक्शन करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ठीक है। अभी प्रेगनेंसी, तो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस आर एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी इन पर्टिकुलर एंड अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ फीटस की, उसमें क्या क्या आता है, एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, ठीक है। मोर देन 2/3 ऑफ फीटस ग्रोथ अक्कर ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मोर देन 2/3 जो फीटस की ग्रोथ हुई है वो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस की, वो एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी इन पर्टिकुलर अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। प्रॉपर फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ एसेंशियल टू अवॉइड बर्थ ऑफ डेड फीटस, ठीक है। प्रॉपर फीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान वो किसके लिए है, टू अवॉइड बर्थ ऑफ डेड फीटस और वीक फीटस, or to build up body reserve lost during early lactation, and at the same time animal should not become obese. अभी लैक्टेशन, तो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है सिक्रीट करता है मेमरी ग्लैंड के द्वारा। जो न्यूट्रिएंट होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के, वो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, ब्लड के द्वारा, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स जो रिमूव होते हैं ब्लड से मेमरी ग्लैंड के, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, मिल्क में, और वो अडर में सिक्रीट होते हैं मोर और लेस थ्रू आउट द डे। न्यूट्रिटरी रिक्वायरमेंट जो है मिल्क प्रोडक्शन की, वो किसकी प्रोपोर्शन में होती है, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो प्रोटीन गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ग्लैंडुलर लेवल का, राशन डेफिसिट इन प्रोटीन होना चाहिए, टिश्यू रिजर्व ऑफ प्रोटीन में बी यूज्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, एनर्जी ओवर एंड अबव दैट ऑफ मिल्क प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फैट, शुगर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ नेट एनर्जी, मिनरल एंड वाइटामिन्स। वूल प्रोडक्शन क्या है, प्रैक्टिकली प्योर प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं। जो प्राइमरी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है वूल प्रोडक्शन की, उसमें क्या क्या आता है, तो प्रोटीन आता है जिसके अंदर सल्फ़र कंटेनिंग, सल्फ़र एज फीड होता है और सिंथेसाइज होता है रूमन के अंदर। एनर्जी इसमें क्या होती है, नेट एनर्जी की फॉर्म में, और किसी भी फीड एनर्जी सोर्स से आ सकती है। पोटेशियम क्या होता है, मिनरल होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है सूएंट इन वूल एंड अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। वर्क में एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वर्क, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके लिए होती है, वर्क के लिए।